देखिए, इस मसले को सबसे पहले देखा जाना चाहिए कि हिंदू जो होता है वो धर्म परिवर्तन करवा के किसी और को अपने धर्म में लाने में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रखता। तो हिंदुओं की जो आदत होती है वो धर्म परिवर्तन करवाने वालों की जो आदतें होती हैं उनसे बिल्कुल अलग होती हैं। इसको आप गाड़ी चलाने के उदाहरण से समझ सकते हैं। गाड़ी चलाने जब आप निकलते हैं तो क्या होता है, जब आप सीख रहे होंगे उस समय का दौर याद कीजिए। आपको बता दिया जाता है कि ये क्लच है, ये गियर है, क्लच दबाते हैं, गियर बदलते हैं और ये एक्सीलरेटर हल्का-सा लेते हैं, गाड़ी आगे बढ़ने लगती है और अगर कहीं धक्का-वक्का लगने की संभावना है, तो ये दूसरा वाला जो है इसे ब्रेक कहते हैं, इसको दबा दिया जाता है। इतना सीख करके आप गाड़ी चलाना शुरू करते हैं और आपको अच्छी तरह पता है क्योंकि कई-कई बार बता दिया गया है कि ये वाला ब्रेक है और धक्का लगने की संभावना हो, तो ब्रेक दबाना है। लेकिन जब धक्का लगने की स्थिति आती है, तो चूँकि आपका अभ्यास नहीं है, तो आप जो हरकत करते हैं वो ठीक इसकी उल्टी हरकत होती है। ब्रेक दबाने के बदले आप फिर से एक्सेलरेटर जो होता है उसी पर चढ़ जाते हैं। बहुत जोर की घूम की आवाज आती है गाड़ी की और कई बार धक्का लग भी जाता है। तो उल्टा होता है बिल्कुल। आप सही तरीका जो है वो जानते हैं, लेकिन हरकत जो कर रहे होते हैं वो बिल्कुल उल्टा होता है। तो जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, तो आप उल्टी हरकत करेंगे, ये ज़ाहिर-सी बात है। तो हिंदुओं में भी जो आपको दिखाई देगा, वो आपको ठीक उल्टा दिखाई देगा। तो वहाँ जो धर्म परिवर्तन करवाने वाले होते हैं, वो नए लोगों पर, जो नए लोग उनके धर्म में, उनके मज़हब में आए हैं, उनके रिलीजन में आए हैं, उन पर ये दबाव बनाते हैं कि भैया तुम जो दबाव बना रहे हो, वो दबाव इस तरीके का बनाओ कि भई वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके धर्म के करीब आए या ऐसी बातें वो बोले कि पुराना वाला जो उसका मज़हब था, उसके खिलाफ वो दिखे। हिंदुओं में क्या होता है कि हिंदुओं में जब कोई धर्म परिवर्तन करवा के इधर आ भी जाता है, तो उसे हमेशा शंका की दृष्टि से देखा जाता है। उसकी शादी-ब्याह में दिक्कत होगी, उसमें अरे वो तो ऐसा था। तो ये जो मूर्खता होती है, वज्र मूर्खता जिसको हम लोग कहते हैं, वो जो वज्र मूर्खता होती है, ये हिंदुओं में पाई जाती है। इसकी वजह से आपको हिंदू ऐसा करते हुए नहीं दिखेंगे। राजनैतिक मामलों में भी जो लोग हमारे पाले में आ जाते हैं, उनके साथ भी कैसा किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसका आपको दिखेगा उदाहरण, कई उदाहरण दिखेंगे। जैसे आपको वो शहजाद जय हिंद जैसे जो कुछ आईडीज़ होती हैं, अब भाजपा वगैरह के प्रवक्ता हो गए या फिर और भी कई बड़े नाम थे जो पहले ओबीसी चिंतक हुआ करते थे और आजकल भाजपा के खेमे में आ गए हैं। तो उन लोगों के साथ जैसा व्यवहार महामूर्ख हिंदू कर रहे होते हैं, उसमें आपको दिख जाएगा कि हम लोग जो हरकत कर रहे होते हैं वो ठीक उल्टी हरकत होती है और स्वरा भास्कर वगैरह के साथ जो किया जा रहा होता है वो इसकी ठीक उल्टी हरकत होती है। वहां पे आपको क्या दिखेगा कि बड़े-बड़े लोग खुलकर, अभी जो तस्वीर, जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं, जिसमें उसकी बॉडी शेमिंग करने की कोशिश की गई, उस तस्वीर में आप देखेंगे तो असल में उस तस्वीर में उसके साथ बड़े इस्लामिक नेता जो होते हैं, बड़े मोहम्मडन नेता जो होते हैं, वो नजर आ रहे हैं। हिंदुओं वाले पाले में आप देखेंगे तो बड़े-बड़े नाम जो होते हैं वो परहेज करते हैं, ऐसे नए लोग जो अंदर आए हैं, नए लोग जो हमारी तरफ आए हैं, उनसे मिलने में, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने में। तो बिल्कुल उल्टा जो होता है वो आपको नजर आएगा। इसलिए चूंकि ऐसा उल्टा हो रहा होता है, इसीलिए नया आया हुआ आदमी जो होता है वो बड़ा, क्या कहते हैं उसे, हीन भावना से ग्रस्त, बड़ा डरा सहमा सा हिंदुओं में रहता है। वो इधर आपको जोर शोर से हिंदुत्व का प्रचार करता हुआ नहीं दिखेगा, जबकि उधर की साइड आपको जो दिखेंगे लोग, वो आपको जोर शोर से वो जिस मजहब में गए हैं उसका प्रचार करते हुए दिखेंगे, प्रसार करते हुए दिखेंगे। तो ये नुकसान जो होता है, ये अभ्यास की कमी की वजह से ये नुकसान जैसे गाड़ी चलाने में होता है वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे भी आपको होता हुआ दिख जाएगा। तो ये एक वजह है। इसके अलावा दूसरी वजह आप देखेंगे तो दूसरी वजहें जो होती हैं वो राजनैतिक होती हैं सीधे-सीधे। तो ये जो मजहब या रिलीजन होता है, ये मुख्यतः एक रिलीजियस आइडियोलॉजी होती है। ये आप भी समझते हैं कि रिलीजियस आइडियोलॉजी जो होती है, ये दिखती तो आपको या बताई तो आपको जाती है, जब उस समय ये बताई जाती है कि ये रिलीजियस है, लेकिन ये जो आइडियोलॉजी वाला पार्ट है, ये आइडियोलॉजी वाला पार्ट असल में रिलीजियस होता नहीं, असल में ये पॉलिटिकल होता है। तो ये पॉलिटिकल थॉट वाला जो हिस्सा होता है, आइडियोलॉजी वाला जो हिस्सा होता है, तो वो आइडियोलॉजी वाला हिस्सा कैसे सत्ता पर कब्जा जमाया जाए, इस पे बहुत ज्यादा जोर देता है। तो आप देखेंगे कि जितने भी चर्च से जुड़े हुए संगठन होते हैं, वो आपको चुनावों के समय में ये कहते मिलेंगे कि भाई आप हमारे चर्च से जुड़े हुए हैं तो आप फला पार्टी को वोट दीजिए, आप हमारी मस्जिद से जुड़े हुए हैं तो आप फला पार्टी को वोट दीजिए, आप हमारे उलेमाओं से जुड़े हुए हैं, आप फला पार्टी को वोट दीजिए।
हिंदुओं में कोई संगठन आपको ऐसा कहता हुआ नजर नहीं आएगा, और मान लीजिए कह भी बैठा तो गालियां खाएगा, बकायदा गालियां खाएगा, निंदा या नहीं, लेकिन बुराई नहीं होगी, लेकिन गालियां खाएगा। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं इसमें कई बातें एक साथ आ जाती हैं। सबसे पहले बात आती है भगवत गीता की। आप भगवत गीता का पहला अध्याय देखिए, पहले अध्याय में ही 38वां 39वां श्लोक वगैरह आप देखेंगे तो वहीं पर अर्जुन आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि वो तो ये कर रहे हैं क्योंकि वो धर्म को नहीं जानते, मूर्ख हैं, तो क्या हम भी उनके जैसे ही हो जाएं? तो ये जो हिंदुओं का प्रश्न होता है, तो क्या हम भी उनके जैसे ही हो जाएं? तो ये प्रश्न काफी पहले अर्जुन पूछ चुके हैं, और पहले अध्याय में ही चूंकि उन्होंने पूछा है तो बाकी के जो 17 अध्याय हैं भगवत गीता के, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने इसी का उत्तर दिया है, तो क्या हम भी उनके जैसे ही हो जाएं? तो वहां से पढ़ के देखा जा सकता है कि तो क्या हम भी उनके जैसे ही हो जाएं के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था। अब आते हैं कि भाई तो हम उनके जैसे ही हो जाएं के बाद क्या? तो भी हम उनके जैसे ही हो जाएं के बाद सबसे पहली चीज ये आती है कि आपको समझना होगा कि आपका शत्रु जैसे आपसे बर्ताव कर रहा है, जितनी नैतिकता वो आपके प्रति दिखा रहा है, उतनी ही नैतिकता आप उसके प्रति दिखा सकते हैं। अगर आप अपने मनगढ़ंत नियमों से इस युद्ध में उतरेंगे तो फिर आपका वही होगा जो दारा शिकोह का हुआ था। हाथी पे बैठ करके वो लड़ाई में उतरता है, हार जाता है। जो आपके हेमू के साथ हुआ था, हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू जो थे वो भी हाथी पर बैठ करके लड़ाई लड़ने उतरे थे, वो भी हार गए थे। तो आप जितने को देखेंगे, आप दक्षिण भारत में चले जाएं तो वहां पे एक बहुत प्रसिद्ध सी रानी होती है, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती भी हाथी पर बैठ करके लड़ाई लड़ रही थी। तो जैसे ही आप नैतिकता के ऊंचे मचान पर बैठ करके लड़ाई लड़ने के लिए उतरेंगे तो ये समस्या होगी। तो सबसे पहले तो इस नैतिकता के ऊंचे मचान से जो हिंदुओं को होता है वो उतरना पड़ेगा। आप उतनी ही नैतिकता दिखा सकते हैं जितना आपका शत्रु दिखा रहा है, उससे अधिक नहीं दिखा सकते। दूसरे नंबर पर जो बात आती है वो ये है कि आप जब इन बदलावों की बात करते हैं तो आप और हम इन बदलावों की बात कर रहे हैं। इसका उदाहरण मैं आपको दिखा देता हूं। इसके उदाहरण में हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग चलिए कमेंट्स में पूछ लेते हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे श्रोता हैं, जो देख रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि कृपया कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को क्या पता है कि आपके शहर में, आपके इलाके में धर्म परिवर्तन के लिए क्या नियम है। अगर कोई हिंदू होना चाहे तो उसे कहाँ आवेदन देना होगा, कैसे वो धर्म परिवर्तन करके हिंदू हो सकता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप नहीं भी लिख दीजिए कि नहीं मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है कि आपके क्षेत्र में कैसे ये किया जा सकता है या कौन सा मंदिर है जहां जा करके ये कर सकते हैं, तो वो भी लिख दीजिए कि हाँ मुझे पता है फला मंदिर में हमारे क्षेत्र में ऐसा होता है। मैं आपको बताता हूं कि अधिकांश लोग इसका जवाब नहीं जानते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप कमेंट्स में देख लीजिएगा बाद में, जब इस वीडियो को अपलोड किया जाएगा और उसके बाद कमेंट्स आएंगे, तो कमेंट्स में मैं सभी दर्शकों, सभी श्रोताओं से निवेदन करूंगा कि कृपया अगर आपको पता है तो लिख दें कि कहां पर होता है धर्म परिवर्तन। अगर आपको नहीं पता है तो वो भी लिख दें कि नहीं मुझे नहीं पता कि धर्म परिवर्तन करवा के हिंदुओं में कैसे आया जा सकता है या कहाँ पे आया जा सकता है। तो भाई जब धर्म परिवर्तन करवा के आ जाने का जो है वो ही आपको नहीं पता है, तो विवाह में क्या होता है इसका आपको कैसे पता चलेगा। तो आर्य समाज जो होता है, आर्य समाज ने सामान्यत मतलब आसानी से जो आप विवाह कर सकते हैं उसकी व्यवस्था, अगर अलग मजहब की किसी लड़की से विवाह आप कर रहे हैं तो वो रजिस्टर जब होगा तो लड़की का अगर आपने धर्म परिवर्तन नहीं करवाया है या अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर लिया है तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट में निबंधित होता है। अगर आप कोर्ट में जाते हैं सीधे और न्यायालय में जाकर के चाहते हैं कि आप विवाह कर लें तो आपको 1-1.5 महीने पहले वहां पर एक आवेदन देना पड़ेगा और 1-1.5 महीने तक आपकी तस्वीर जो है वहां नोटिस बोर्ड पे लगी होगी। इतने दिन में किसी को अगर इस विवाह से आपत्ति हो तो वो आपत्ति आकर के अपनी दर्ज कराए, और अगर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराता है तो फिर आपका विवाह हो सकता है 2 गवाहों के साथ। बहुत ज्यादा खर्चीला काम नहीं है, ये 1000-1500 रुपए का काम होता है बिहार में। थेथरई का लेवल जबरदस्त है ऐसा मत कहिए। देखिए आपको भी पता है कि जो सोशल मीडिया पर पेड वाला सिस्टम होता है, वो पेड वाला सिस्टम जो है वो चलता है इस बात पर कि आपकी पोस्ट का एंगेजमेंट कितना था। आपकी पोस्ट के एंगेजमेंट का मतलब होता है कि आपके पोस्ट पे लाइक कितने आए उससे किसी को मतलब नहीं है, आपके पोस्ट पर कमेंट्स कितने आए, वो शेयर कितनी बार हुआ, इसको एंगेजमेंट में जोड़ा जाता है। तो भाई गालियां देने के लिए ही भले आप कमेंट कराए हों, लेकिन जैसे ही आपने उस पोस्ट पर कमेंट कर दिया
तो इसका मतलब है कि आपने उस पोस्ट की एंगेजमेंट बढ़ा दी और उसके खाते में 4 पैसे और अधिक पहुंचे, 1 सेंट और अधिक पहुंचे, इसका इंतजाम कर दिया। अब 1 सेंट पहुंचा तो 80 पैसे पहुंच गए। तो आप असल में जब उसके कमेंट में गाली दे रहे होते हैं, तो आप गाली दे करके अपनी भड़ास निकाल रहे होते हैं। पहले तो अपनी कुंठा निकाल रहे होते हैं, क्योंकि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं गाली देने के सिवाय, इसीलिए आप गाली दे रहे हैं। सबसे पहली चीज ये होती है। दूसरी चीज ये होती है कि आपके कमेंट में गाली देने से उसको आर्थिक फायदा हो गया। दूसरे नंबर की बात ये होती है। तीसरे नंबर की बात जो होती है वो ये होती है कि आपने जैसे ही गाली दे करके उन्हें कुछ कह दिया, तो जो भी उनको बिफिटिंग रिप्लाई मिला था, उस बिफिटिंग रिप्लाई पे वो ध्यान नहीं देंगे। जिस कमेंट में गाली लिखा हुआ था, उस गाली वाले कमेंट को वो उठाएंगे और कहेंगे, देखो, कहने को तो ये हिंदुत्ववादी कहता है अपने आप को, तस्वीरें जय श्री राम की लगा रखी हुई हैं, राम मंदिर की लगा रखी है अपनी आईडी में, और भाषा इसकी ऐसी शालीन है, देखो महिलाओं के साथ ये ऐसे बात करता है। तो 3 नुकसान जो है वो आपके होने वाले हैं। तो इसमें बिल्कुल। फायदा नहीं, 3 नुकसान जो है वो मैंने आपको गिना दिए।